एक नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिंदल है। मैं यूरोलॉजिस्ट और क्लिनिकल हास्पिटल सर्जन जिंदल हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। उसके अलावा विजिटिंग कंसल्टेंट में फॉरेन हॉस्पिटल लुधियाना में एंड विजिटिंग कंसल्टेंट राजनाथ हॉस्पिटल दरभंगा में काम करता हूँ। आज मैं प्रोस्टेट या जिनको गद्दूद हिंदी में कहते हैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूँ। नॉर्मली जो गद्दूद है उसके लिए हम शुरू में मेडिसिन देते हैं। नॉर्मली जो पेशेंट्स मेडिसिन से इम्प्रूव कर जाते हैं उनको मेडिसिन चलती जाती है। कुछ परसेंट पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं करते। ऐसे पेशेंट की सर्जरी की ट्रीटमेंट होता है। जो अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड था सर्जरी का वो था PRP या फायर। पर अभी एक नई ट्रीटमेंट शुरू हुई है जो कि उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हेल्पफुल है जो भी सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम है यूरोलिफ्ट में क्या होता है कि हम पेशेंट्स की प्रोस्टेट के अंदर इम्प्लांट डालते हैं, 3 या 4 इम्प्लांट डालते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट जो मैकेनिकली हमारे रास्ते को ब्लॉक करना होता है उसको ओपन कर देता है और उससे पेशेंट का जो फ्लो है इम्प्रूव होता है। सेकंड बेनिफिट इसका क्या होता है कि जो पेशेंट का जो फ्लो है वो इम्प्रूव तो होता ही है। जो सिंगल नॉर्मली मेडिसिन से या PRP से या हॉलएफ से या मीन्स लेजर इनिक्रेशन से जो सिंगल ऑपरेट के बाद ब्लैडर में जाता था वो जाना बंद हो जाता है। तो पेशेंट का इंटरकोर्स करने के बाद या परफॉर्म करने के बाद से ना प्रॉपर वे में बाहर तो पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है इस सर्जरी को हम आमतौर पर एडवाइस करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनका प्रोस्टेट का साइज 30 to 80 ग्राम मिला है। और इस सर्जरी जो कि आज से मुझे कह लो लास्ट एक डिकेड से लास्ट 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में USA में रेगुलर बेस पे यूज की जा रही है और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट वहाँ पे पाए गए हैं। इंडियन में भी ये सर्जरी करते हुए लास्ट साल से 1.5 साल हो चुका है। इंडियन में भी इसके रिजल्ट अच्छे पाए गए। तभी हम भी अब इसी नई ट्रीटमेंट लेके आए अपने सेंटर पे। इस ट्रीटमेंट से क्या होगा, एक तो पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव रहेगा और एक उनके सिम्टम्स जो है इम्प्रूव हो जाएंगे। तो हमारी चांसेस की मेडिसिन जो है वो बंद हो जाएंगी जो प्रोस्टेट के लिए हमें देनी पड़ती है। कई हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनमें हम प्रोस्टेट की सर्जरी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर चल रहे हैं और या कोई जो हाई रिस्क कार्डियो पेशेंट है या जिसको स्ट्रोक हुआ है उस पेशेंट में भी ये सर्जरी प्लान कर सकते हैं। इस सर्जरी में डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्रोस्टेट हम 2 इम्प्लांट्स लेके 5 या 6 इम्प्लांट तक डाल सकते हैं। वो इम्प्लांट्स प्रोस्टेट को दोनों भी सेंटर से एक तरफ पुश कर देते हैं और मैकेनिकली रास्ता खोल देते हैं। ये सारी वीडियो जो एनिमेटेड वे में आपके साथ नीचे मेरे टॉप के साथ साथ चलाई जा रही है। जो भी पेशेंट अगर ट्रीटमेंट की इंटरेस्टेड हो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। दूसरी बात जो मेन बात है कि इस ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मली 2 से 3 दिन के लिए कैथेटर रखते हैं। नॉर्मली 90 से 92% पेशेंट्स कैथेटर को ओपन करने के बाद यूरिन अच्छी तरह पास कर लेते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको भी थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है या यूरिन पास नहीं कर पाते, उनको 4 या 5 दिन के लिए दोबारा कैथेटर रखने की जरूरत पड़ सकती है। और बहुत ही मिनिमल परसेंट मैं कहूँगा कि अगर हम 100 लोग ऑपरेट करें 2 या 3% पेशेंट हैं जो इस सर्जरी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी कारगर नहीं है। उनको या तो मेडिसिन पे या फिर दूसरे अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मैं कहूँगा कि यूरोलिफ्ट मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छी सर्जरी है, खासकर उन पेशेंट्स के लिए जो कि जैसे कि यंग पेशेंट है, रिलेटिवली यंग है, 25 ईयर्स 60 ईयर्स है, जिनको यूरिनरी सिस्टम्स भी हैं पर साथ में वो सेक्सुअली अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स है, सेक्सुअल लाइफ है वो एक्टिव रखना चाहते हैं। थैंक यू।